सुंदरनगर का वो हलचल भरा बाजार, वहां ना दो रसोइयों की एक कहानी पक रही थी। एक कहानी थी चमक और सादगी की, और दूसरी एक ऐसे धोखे की जिसका जहर स्वाद की चाशनी में लिपटा हुआ था। और ये सवाल, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि सुंदरनगर की एक कड़वी हकीकत थी। एक ऐसी खुशबू जो हजारों को अपनी तरफ खींच तो रही थी, पर साथ ही उन्हें मौत के मुंह में भी धकेल रही थी। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के दिल में। एक तरफ थी गिरधारी की शाही बिरयानी की दुकान, जिसकी चकाचौंध में सिर्फ दिखावा परोसा जाता था, और दूसरी तरफ ठीक उसी के सामने राजू का एक छोटा सा साधारण सा ठेला, जहां से ईमानदारी की महक आती थी। मतलब फर्क देखिए, जमीन आसमान का था। गिरधारी की दुकान पर तो सिर्फ दिखावे के लिए भीड़ लगी रहती थी, जबकि राजू अपने ठेले पर ताज़ा बिरयानी सजाए ग्राहकों का इंतजार करता रह जाता था। एक तरफ झूठ बिक रहा था और दूसरी तरफ सच्चाई इंतजार में खड़ी थी। गिरधारी का असली रंग तो उसके अपने शब्दों में ही दिख जाता था। जब उसके ही एक कर्मचारी ने बासी बिरयानी पर सवाल उठाया तो उसे बुरी तरह डांटकर चुप करा दिया। मतलब ग्राहकों की सेहत जाए भाड़ में, पैसा आना चाहिए। क्या यही होता है बिजनेस? तो सवाल उठता है, आखिर गिरधारी की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों थी? भाई, राज उसकी बिरयानी के स्वाद में नहीं था, राज था उसकी खुशबू में, एक जानलेवा खुशबू। और यही थी गिरधारी की घटिया सोच। वो अच्छी तरह जानता था कि लोग स्वाद से पहले खुशबू के दीवाने होते हैं, और बस इसी इंसानी कमजोरी का फायदा उठाकर वो अपना जहरीला खेल खेल रहा था। तो क्या था उसका ये घिनौना तरीका? सुनिए। वो सड़े हुए बदबूदार चावल लेता था और उस पर एक खतरनाक केमिकल की बस कुछ बूंदें छिड़क देता था। और कमाल देखिए, देखते ही देखते सड़े हुए खाने से केसर और गुलाब की ऐसी तेज खुशबू उठती जो सीधे लोगों को मौत के दरवाजे तक खींच रही थी। और नतीजा तो बस दिल तोड़ देने वाला था। केमिकल की वो तेज और नकली महक राजू की असली केसर और घी की धीमी और सच्ची खुशबू पर इतनी हावी हो गई थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लोग अनजाने में धोखे की तरफ खिंचे चले जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। शहर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने प्रशासन को भी बेचैन कर दिया था। और अब इस खेल में एंट्री होने वाली थी फूड इंस्पेक्टर विक्रम की। पिछले 1 महीने से सुंदरनगर के अस्पतालों में फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ते ही जा रहे थे, आसमान छू रहे थे। और हर मरीज की कहानी में एक बात कॉमन थी, बाजार की बिरयानी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। इंस्पेक्टर विक्रम ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनकी वर्दी देखकर ही मुजरिम सावधान हो जाते हैं। तो सच्चाई की तह तक जाने के लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एक लाचार भूखे भिखारी के भेस में बाजार पहुंचे। और अब असली परीक्षा का समय आ गया था। ये परीक्षा बिरयानी के स्वाद की नहीं, बल्कि इंसानियत की थी। अब ये तय होना था कि असली अमीर कौन है, पैसों का घमंडी गिरधारी या फिर दिल का अमीर राजू। जब भिखारी बने विक्रम गिरधारी की दुकान पर पहुंचे तो जानते हैं उनका स्वागत कैसे हुआ? इन जहरीले शब्दों से। गिरधारी ने उन्हें ऐसे धक्के मारकर भगाया जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई कूड़ा हो। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। गिरधारी की क्रूरता की तो कोई हद ही नहीं थी। उसने अपने नौकर से कहा कि इसे वो सड़ी हुई बिरयानी दे दो जो उसने कुत्तों के लिए रखी थी। ये उसके घटियापन का सबसे निचला स्तर था। वहां से बेइज्जत होकर विक्रम पहुंचे राजू के ठेले पर, और यहाँ मंजर बिल्कुल अलग था। राजू ने पैसों की बात तक नहीं की। उसकी आंखों में तो सिर्फ एक भूखे इंसान के लिए दया और करुणा थी। राजू ने न सिर्फ खाना दिया, बल्कि वो इज्जत भी दी जो हर इंसान का हक है। उसने भिखारी को छाया में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया और फिर अपने हाथों से प्यार से गर्मा गर्म ताज़ी बिरयानी परोसी। अगर इंसानियत का ये सच्चा रूप दिल को छू गया हो तो इस कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बस राजू की यही नेकी, यही इंसानियत अब सब कुछ बदलने वाली थी। अब वक्त था हिसाब बराबर होने का, न्याय का पहिया घूमने का और ईमानदारी को उसका असली इनाम मिलने का। जैसे ही विक्रम ने अपनी असली पहचान बताई, गिरधारी के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बूढ़ा लाचार भिखारी जिसे उसने कुत्तों का खाना दिया था, असल में शहर का फूड इंस्पेक्टर था।
और इसके बाद जो हुआ वो न्याय की एक तेज लहर की तरह था। पुलिस ने फौरन गिरधारी को हथकड़ी पहनाई, उसकी झूठ की दुकान को हमेशा के लिए सील कर दिया और फिर इंस्पेक्टर विक्रम ने पूरी भीड़ के सामने राजू को उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। इंस्पेक्टर विक्रम ने जोर से ऐलान किया, अगर असली और सुरक्षित खाना खाना है तो इस चमक धमक पर मत जाओ। राजू की ईमानदारी देखो। ये सिर्फ राजू की जीत नहीं थी, ये सच्चाई की जीत थी। उस दिन के बाद से राजू की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। उसकी ईमानदारी की सच्ची खुशबू अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। अगर न्याय और सच्चाई की ऐसी कहानियां हिम्मत देती हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली सफलता है क्या? गिरधारी की तरह धोखे से कमाया गया वो पैसा जो एक पल में राख हो गया, या राजू की तरह ईमानदारी से कमाया गया वो सम्मान जो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहा? इसका जवाब शायद हम सब जानते हैं,